सर मुझे ये बताएं कि शार्क टैंक में आपको कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर्स मिले और कैसे कैसे आइडियाज़ मिले जो चौंका देने वाले थे, बहुत अमेजिंग थे? बहुत सारे आइडियाज़ मिले, ऐसे भी मिले जो 300 करोड़ भी मांग रहे थे और ऐसे भी थे जो बेचारे 1 करोड़ भी मांग रहे थे और उनका आइडिया में दम था। सो आई पर्सनली बिलीव कि आपके आइडिया में दम होना चाहिए। एंड बहुत अच्छे आइडियाज़ भी देखे। एंड एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम बेसिकली क्या देखते हैं, सामने वाले में दम कितना है। सो अगर कोई ब्रांड आ रहा है, कोई कंपनी आ रही है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है जो हमारे सामने आ रहा है और वो हमसे इक्विटी मांग रहा है, तो उसके प्रोडक्ट में कितना दम है, उसका मार्केट साइज कितना है रेवेन्यू में, और उन्होंने क्या प्लानिंग की हुई है उसको स्केल अप करने के लिए। उससे बेसिक आइडिया हो जाता है पहले सुन के कि यार ये जो इंडिविजुअल सामने जो खड़ा हुआ है कि इस पे बेट करा जा सकता है या नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तो हर कोई बना सकता है। बेशक बेशक। अगर आज आपको कोई शैम्पू बनाना है सो यू कैन मेक ए शैम्पू, आप घर से बैठ के स्टार्ट करें एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग इट, एंड आप भी शायद कल को शो में आ जाए। लेकिन वो शैम्पू किस क्वालिटी का बनेगा, क्या ब्रांडिंग भी है, कितना आप बेच रही हैं या किसको बेच रही हैं, और किस तरह से आगे उसको मजीद बढ़ा के बेच सकती हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो हम आपके वो टैलेंट को देख के आप पे पैसा लगाते हैं। मतलब आप आइडिया को नहीं देखते थे, आप ग्रोथ माइंडसेट को देखते थे और ये देखते थे कि अगला बंदा किस क्रेडिबिलिटी के साथ आ रहा है और अगर ये आइडिया को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो ये आगे ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पैशन। देखिए अगर आप में वो पैशन ही नहीं होगा और आपने बस करना है और बस थोड़े से पैसे लेके किसी और के वो भी आप ट्राई करके एक्सपेरिमेंट में उड़ा देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का पैसा भी लगा हुआ होता है, तो वो देख रहा होता है कि यार मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए और बिजनेस स्केल अप होना चाहिए ऑब्वियसली। सो लॉस करने के लिए तो नहीं दे रहा कोई भी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम इंडिविजुअल को बेट करते हैं, इंडिविजुअल पे पैसा लगाते हैं बिकॉज उसकी करेज पे, उसके कॉन्फिडेंस पे, बिकॉज ही और शी इज़ द वन जो बिजनेस को चलाएगा। तो गाड़ी का ड्राइवर वो है, हम तो पीछे पैसेंजर हैं। हाँ, सही कह लेकिन हम एज ए पैसेंजर हम गाइड कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठेंगे तो आप ड्राइवर को गाइड कर सकती हैं कि भाई ये सीधे हाथ पे लेना, उल्टे हाथ पे लेना, आगे जाना है। हम ये गाइड कर सकते हैं, लेकिन चलानी आपने। तो वो ड्राइवर अगर सही नहीं होगा तो कोलैप्स हो जाएगा। हाँ जी सर, कौन सा वो आइडिया था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये तो आएगा ही आएगा और वो कहीं भी आपको नहीं मिला, किसी भी शो में नहीं मिला? देखिए आइडियाज तो बहुत सारे आए, क्रिएटिव थे, लेकिन एक आइडिया होता है ना कि हाँ यार ये तो बहुत बेस्ट है। नहीं देखिए आइडियाज़ बहुत से सोचे भी थे कि आने चाहिए, लेकिन वो मतलब क्योंकि पाकिस्तान इज स्टिल ग्रोइंग, वी स्टिल कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड वी आर ग्रोइंग इन न्यूमरस थिंग्स। मेरे हिसाब से अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत टैलेंट है। बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला इस प्लेटफॉर्म पे आने का, क्योंकि ऑब्वियसली इतने हज़ारों जब इंक्वायरियाँ आएंगी उसमें से हमें शॉर्ट लिस्ट करके इस प्लेटफॉर्म पे लाने थे। एक सेलेक्टेड नंबर 96 टू बी एग्जैक्ट जो आए थे पूरे सीज़न के अंदर हमारे पास पिचेस, और 96 में से कुछ को इन्वेस्टमेंट मिली, कुछ को नहीं मिली, विच वो द रेशो वाज स्टिल गुड। 50% ऑफ द पीपल गॉट इन्वेस्टमेंट्स ऑन दिस शो। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इतने सारे अच्छे लोग, इतने बिजनेसेस अच्छे जो जिनको मौका नहीं मिला, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो कि यार अभी टाइम है अप्लाई करने का या नहीं है। सो आई थिंक पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो अनटैप्ड हैं, जो करने जैसे हैं, जो या शायद कुछ लोग कर रहे होंगे और जिनको मौका नहीं मिला इन्वेस्टमेंट का। सो आई एम स्टिल वेटिंग टू सी दैट एंड आई एम सीइंग दिस ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई लाइफ नाउ, बिकॉज नाउ आई स्टार्टेड टू गेट इन सो मैनी पिचेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल अराउंड पाकिस्तान जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड दे नीड फंडिंग फॉर देयर बिजनेस। सो आई मीन आइडियाज़ अच्छे आए, मगर उसके अलावा और अच्छे आइडियाज़ भी हैं एंड पीपल शुड वर्क ऑन इट। शार्क टैंक में किसी एंटरप्रेन्योर की जगह पे आप होते और आपको आइडिया पिच करना होता किसी शार्क के सामने, तो वो कौन सा आइडिया होता? आइडियाज़ बहुत सारे। सो मेरा कोर एक्सपीरियंस इज़ IT एंड FMCG। सो आई एम वेरी गुड एट मेकिंग प्रोडक्ट्स। आई एम अ मार्केटियर माई सेल्फ। सो आई नो हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स। तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके जाता जो मैं उनको सेल करता, यूनिक प्रोडक्ट के यार ये हम पाकिस्तानी मार्केट को हम टैप कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, फॉर एनी इंडिविजुअल हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उस प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन बना देते हैं और वो सोल्यूशन जाके अगर हम पिच करते हैं या बेचते हैं, तो आपके पास इतने नंबर ऑफ ऑडियंस होगी उसको खरीदने के लिए, क्योंकि सबकी ज़रूरत है। सो किसी भी स्टार्टअप को कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने प्रॉब्लम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका सोल्यूशन निकाला, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सो मेनी पीपल रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत डिमांड है हमारे सेक्टर में, इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है।
पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स का काम है, क्वांटम है, हमें पता ही नहीं है, लोग उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, जो कर रहे हैं वो पहले से करते आ रहे हैं। उसको 2x 3x भी करा जा सकता है, जैसे कि फर्दर इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएं। जैसे हमारे यहाँ देखें प्रॉपर आपके जो खाली रॉक्स होते हैं, माइंस के मिनरल्स जो निकलते हैं, बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, सिलिकेट हो गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो निकलती हैं, वो आगे चली जाती हैं, एक्सपोर्ट हो जाती हैं। अब वो एक्सपोर्ट होती हैं, अगर आप उसकी इंडस्ट्री लगा लेते हैं या प्रोसेसिंग की, तो उसको प्रोसेस करके बेचेंगे तो 2x 3x ऑफ द प्राइस आपको मिलेगी। तो बस सिर्फ लोगों को सोचने की ज़रूरत है, उसको अंदर वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। वैल्यू ऐड होगी तो देखें, पहली चीज़ तो ये आपके पाकिस्तानी आवाम को एक प्रोडक्ट मिलेगा, सस्ता, मियारी, अच्छा प्रोडक्ट। अच्छा। और सेकंड चीज़ ये कि जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं, तो आपकी डबल और ट्रिपल द प्राइस आपको मिलेगी। तो विन विन सिचुएशन है बोथ द वेज। तो आई थिंक एज एन इंडिविजुअल किसी भी बंदे को इस तरह के आइडिया में टैप करना चाहिए और वो जाके आए, पिच करे, इन्वेस्टमेंट ले और अपने काम को बढ़ाए। मतलब कि मसाइल पे फोकस नहीं करना, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल।